पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। 9 अगस्त लगभग 11:15 पर उस पीड़िता लड़की के माता पिता को फोन किया जाता है। जब पिता फोन रिसीव करते हैं तो फोन करने वाला कहता है कि आपकी बेटी ने जीवन लीला समाप्त कर लिया है, यानी उसने सुसाइड कर लिया है। पिता ये बात सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। आखिर बेटी से रात में ही बात हुई थी, खाने को माता ने पूछा था और सब कुछ अच्छा था, वो राउंड पे थी, ओपीडी पे थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? वो फिर से दोबारा फोन करते हैं, उनको इन बातों पे विश्वास नहीं होता है। वो फिर से दोबारा फोन करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन कोई भी फोन रिसीव नहीं किया जाता है। जब थक हार कर फोन करने वाला जब फिर से फोन रिसीव करता है तो यही बात बोलता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, यानी कि सुसाइड कर ली है। ये बात सुनकर दौड़ते हुए माता पिता अस्पताल पहुंचते हैं जल्दीबाजी में। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां उनको बेटी से मिलने के बजाय उनको 3 घंटे अस्पताल के बाहर ही गुजारना पड़ता है। वो बार बार बेटी से मिलने की बात करते हैं, लेकिन उनको फिर भी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर कौन था जो चीजों को दबा रहा था? आखिर अस्पताल प्रबंधन का ऐसा कौन इंसान था जो नहीं चाहता था कि मामला मीडिया में पहुंचे? जब 3 घंटे खड़े होने के बाद जब एक स्ट्रेंजर जो है वहां से पास करता है तो कुछ सेटलमेंट जैसी चीजें भी उनके पिता को, पीड़िता के पिता को सुनाई देती है कि सेटलमेंट कर लो। ये सेटलमेंट वर्ड सुन के ही मानो कि पिता का खून खौल जाता है। आखिरकार जब बेटी से मिलने का समय आता है, जब माता पिता बेटी को देखते हैं तो लड़की के जो पीड़िता के पिता हैं वो कहते हैं नहीं, मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि चीजें ही ऐसी थी। बेटी जो थी अर्धनग्न अवस्था में वहां पड़ी हुई थी। और जब वहां पिता ने देखा तो बहुत जगह जो उस पीड़िता लड़की की थी वो बहुत इंजर्ड थे, जैसे कि प्राइवेट पार्ट से भी, बिना पोस्टमार्टम के भी ये चीज़ें पता चल रही थी कि प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है, मुंह से खून बह रहा है, आँख से खून रिस रहा है। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो घवायल थी, शरीर के प्रत्येक अंग में चोट के निशान थे। तो ये चीज़ें पता चली। पिता ने कहा मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती, इसका रेप मर्डर हुआ है। फिर ये मामला तुल पकड़ लिया, ये मामला सीधे मीडिया में पहुंच गया। मीडिया में पहुंचकर ये सिर्फ उस आरजी कर हॉस्पिटल का मामला नहीं रहा, ये मामला पूरे देश का बन गया, ये देशव्यापी मामला बन गया। सभी जो जूनियर डॉक्टर्स और नर्स रोड पे आ गए। उसी बीच बहुत सारे ट्रक भर के गुंडे उपद्रवी जो आए, वो उस जो धरना प्रदर्शन डॉक्टर्स कर रहे थे, शांतिपूर्वक हो रही थी धरना प्रदर्शक, वो उसमें वो घुस जाते हैं और अस्पताल के उपकरणों को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी वार्ड में जितने उपकरण मौजूद थे उसको तोड़ फोड़ करते हैं, डॉक्टर्स को भी पीटते हैं, पुलिस कर्मचारी 15 घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो सेमिनार हॉल में भी जाने की बात करते हैं जहां लड़की की मौत हुई थी। संदिग्ध अवस्था में वो जो लड़की पाई गई थी, ये लड़की कौन थी? बाकी मौमिता देवनाथ जो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। इनके पिता यूनिफॉर्म सेलर थे और ये लड़की बहुत पढ़ने में मेधावी थी। इसने नीट क्वालिफाई किया और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिला लिया, जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेज है कोलकाता का, गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ जाने के लिए बहुत स्कोर करना पड़ता है नीट में, हाईली स्कोर लोग ही जा पाते हैं। वहाँ दाखिला लिया, दाखिला लेकर ये पीजी सेकेंड ईयर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की छात्रा थी और ओपीडी में लगभग 36 घंटे से काम कर रही थी। 36 घंटे जब कोई इंसान काम करता है तो बहुत ही बॉडी में एक थकान सी महसूस होती है और उस बॉडी को रेस्ट की एक थोड़ा ज़रूरत होती है। जब 2 बजे रात की 8 अगस्त 2 बजे रात को जब उस लड़की ने मौमिता ने खाना ऑर्डर किया, वो भी ऑनलाइन, और अपने 4 और दोस्तों के साथ उन्होंने खाना खाया, लगभग 2:30 बजे होंगे। वो सेमिनार की तरफ का रुख अपनाती है और हाफ एन आवर
रेस्ट के लिए चली जाती है कि आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। क्योंकि उनके पेशेंट अभी नहीं थे और जो 4 व्यक्ति उनके फ्रेंड थे, उनके पेशेंट आए हुए तो वो अपने-अपने काम में लग गए। तो वो जाती, इसी बीच जो हादसा पूरा होता है उनके साथ होता है। आखिरकार उनके साथ ऐसा कौन किया था? आज देश भर के डॉक्टर जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लोगों की जान गई। जब भगवान, जो भगवान कहे जाते हैं, वही सुरक्षित नहीं है तो आपका क्या होगा? आखिर कब तक लड़कियां निर्भया बनते रहेगी? कब तक ये कांड लड़कियों के साथ होता रहेगा? मैं पूछती हूँ, एक औरत होने के नाते दर्द होता है मुझे। मैं पूछती हूँ, अभ्या करती चीख पुकार, क्यों अभी भी चुप है ममता सरकार? मैं पूछती हूँ, टीएमसी क्या कर रही है? आखिर 12 अगस्त को संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि ये जो पीड़िता थी मेरी बेटी की तरह थी, मुझे दर्द हो रहा है, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। सर ने इस्तीफा दिया था, इधर ममता सरकार ने उन्हें इनाम दे दिया। आखिर इतनी भी जल्दीबाजी क्या थी? इतनी भी जल्दीबाजी क्या थी कि अभी एक दिन भी ना बीता इस्तीफा दिए हुए और दूसरी तरफ आपने इनाम दे दिया। उनको दूसरे नेशनल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनको उसी पद पे, प्रिंसिपल के पद पे दाखिला मिल जाता है। आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों? पूछती है भारत की जनता, इतनी जल्दीबाजी क्यों? ममता सरकार पीड़िता के पिता से बात करती है और कहती है दोषियों पे उचित कार्रवाई की जाएगी। ममता सरकार ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया, अगर 5 दिन तक और 7 दिन तक केस नहीं सॉल्व कर पाए तो ये केस सीबीआई को सौंप दी जाएगी। उससे पहले ही पीड़िता के माता पिता ने जो है कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए ये मामला सीबीआई को दे दिया। इधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, उस दरमियान पीड़िता के पास से एक ब्लूटूथ का हिस्सा मिल जाता है तो वो पीड़िता का लैपटॉप जो और मोबाइल वहां पड़ा हुआ था उससे पुलिस कनेक्ट करके देखती है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता है। हालांकि सेमिनार हॉल में कैमरा होना चाहिए लेकिन वहां कैमरा नहीं था, जिससे पुलिस को बहुत ही दुविधा हो रही थी और वो जांच पड़ताल में बहुत परेशानी हो रही थी। हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सारे कैमरास खंगाले गए, कुछ भी अता पता नहीं चला। आखिरकार एक कैमरा ऐसा मिला जिसमें उस सेमिनार हॉल में जाने वाले और आने वाले लोगों का कैप्चर हुआ। उससे पता चला कि कितने लोग उस दरमियान उस सेमिनार हॉल में एंटर किए थे और कितने लोग बाहर आए थे, एग्जिट किए थे। तो इन चीज़ों का पता चला तो उन सभी लोगों को उपस्थित कराया गया और सभी लोगों को ब्लूटूथ फ़ोन का ऑन करने के लिए कहा गया। किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा था। एक इंसान जो बॉक्सर अपने आप को कहता है, वो बॉक्सर भी था और पुलिस का सिविक वॉलंटियर था, जो पुलिस वाला नहीं था, इसके लिए मानदेय पर काम करता था और पुलिस की मदद करने के लिए वो काम करता था। उसका मोबाइल ऑन होते ही वो ब्लूटूथ उससे कनेक्ट हो जाता है। उस इंसान का नाम है संजय राय। पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उसका जांच पड़ताल करती है। उस दिन क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था, जो संजय राय था 11 बजे करीब वो एक पेशेंट को लेकर उस हॉस्पिटल में जाता है और फिर उसके बाद 11:30 बजे पुनः वापस आ जाता है। दरअसल ये संजय राय जो है ये दलाली का भी काम साथ साथ करता था। पहले वो आपदा प्रबंधन में पुलिस के लिए ही काम करता था, पुलिस वॉलंटियर के रूप में। फिर उसको पुलिस चौकी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसका पुलिस चौकी है सामने, वहीं उसको काम करने के लिए रखा गया था। तो वहीं वो जो लोग आते थे जिनको सीट उपलब्ध नहीं होता था उसको उस हॉस्पिटल में वो सीट उपलब्ध करवाता था, सुविधा उपलब्ध करवाता था। उसके लिए वो पैसे लेता था मरीज से, पेशेंट से, और उसका उस हॉस्पिटल में आना जाना था। सवाल उठता है क्या वो उस लड़की का पहले से पीछा कर रहा था? इस मामले का अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि वो वही काम करता था तो ये मामला अभी तक खुला नहीं है। पुलिस ने इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है तो इसके बारे में अफवाह उड़ाना गलत होगा। तो उसका आना जाना वहाँ होता था। उस रात भी 11:30
बजे जब वो फिर से निकलता है, फिर वो 1 बजे रात को वहाँ जाता है। उसके बाद 1:30 बजे रात में फिर निकलता है, फिर वो 3 बजे जाता है। तो 3:30 बजे के अप्रॉक्स जो है या 4:30 ऐसे करके वो बाहर आता है और उसी दरमियान जो है ये घटना को अंजाम देता है। जब वो बाहर आता है तो पुलिस बैरक में सो जाता है, क्योंकि वो पुलिस वॉलंटियर था, उसे कोई पूछताछ भी नहीं करता था। तो वो कहीं भी पुलिस के कक्ष में कहीं भी आता जाता था, उसे कोई पूछताछ नहीं होता था। तो वो वहाँ सो गया आराम से। पता चला कि वो उस रात बहुत शराब पिया था और फिर उसके बाद वो बहुत चीज़ें जो है अपने शर्ट को, कपड़े को धोया और जूते को धोना भूल गया। जूते में पुलिस को खून के छींटे के निशान मिले हैं। इससे साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं वो वहाँ उपलब्ध था वारदात को अंजाम देने में। हालाँकि सेमिनार हॉल का फुटेज तो नहीं है जो सामने से दिख सके कि कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए। जब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में निकलता है ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम प्राइवेट पार्ट्स। हर जगह जो था इंजर्ड था। थायराइड ग्लैंड को भी दबाया गया था, जिससे पीड़िता की मौत हो गई थी। तो ये चीज़ें जो है पोस्टमार्टम में निकलती है और इससे साफ हो जाता है कि लड़की अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में थी। वो बहुत मेहनत की अपने आप को बचाने का, लेकिन ऐसा लगता है उसके साथ कई लोग थे जो उसके खिलाफ काम कर रहे थे। साजिश थी उसके खिलाफ। एक अकेला संजय राय ही जिम्मेदार नहीं हो सकता। वो लड़की इतनी कद काठी से इतनी कमज़ोर नहीं थी कि अकेला संजय राय इस घटना को अंजाम दे सकता है, ऐसा लगता है। इधर संजय राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस आयुक्त जो विनीत गोयल हैं कहते हैं कि हमने अपना काम किया है, पुलिस बैठी हुई नहीं है, जितने भी काम कर सकते हैं पुलिस ने किया है। इधर विनीत गोयल भाषण देते हैं, इधर संदीप घोष के खिलाफ जो है बहुत सारी बातें निकल के आती है कि संदीप घोष पैसे लेकर किसी का थेसिस कंप्लीट करवाता था और फिर जो मरे हुए लोग लावारिस लाश होते थे उसके अंगों का तस्करी किया जाता था, उसके अंगों को निकाला जाता था, यानी कि मानव अंगों का तस्करी का भी मामला सामने आया है। तो ये बहुत चीज़ें जो अगर हॉस्पिटल के पन्नों को पलटा जाए तो हॉस्पिटल का पन्ना पहले से ही बहुत दागदार है, क्योंकि 2001 में भी इसी हॉस्पिटल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सौमित्र विश्वास की लाश के मुंह के अंदर रुमाल ठुसा, वही रुमाल का मामला इस मौमिता देवनाथ के मुद्दे से भी उठता है, क्योंकि इसके मुंह में भी रुमाल ठुसा था। तो जब जांच पड़ताल हुई तो बात चली कि सेक्स रैकेट, उस समय सेमिनार हॉल में सेक्स वर्कर्स को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय इतना सीसीटीवी और ये सब कैमरास नहीं लगे होते थे। आसानी से सेक्स वर्कर्स आती थी और अपना काम करके चली जाती थी। रेड लाइट एरिया से सेक्स वर्कर्स बुलाए जाते थे। ऐसी चीज़ें का पता जो है सौमित्र विश्वास को चल गया था और वो सभी को ये बात बताना चाहता था, और जिससे वो बताना गया कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही पॉलिटिकल रसूख रखते थे और उनका भी बहुत वास्ता था अस्पताल प्रबंधन से। उन्होंने सब मिलकर साजिश किया और सौमित्र विश्वास उनके साजिश का शिकार बन गया। दरअसल हुआ ये था कि उनकी जो दोस्त हैं, एक लड़की दोस्त, उनके बर्थडे पे कुछ फोटो क्लिक्स किए गए थे। उस फोटो को एक लाश के साथ उस फोटो को एडिट पेस्ट किया जाता है, कट पेस्ट मॉर्फ करके उस लाश में लगाया जाता है और पोर्नोग्राफी शूट की जाती है, क्योंकि ऊपर जो है ट्राइपॉड और लाइट जैसे कई चीज़ें रखी होते हैं। तो बहुत चीज़ों का खुलासा इस हॉस्पिटल में हुआ है। ये नया बात नहीं है जो ये मौमिता के साथ घटी है। पहले भी जो इस हॉस्पिटल के पन्ने हैं बहुत दागदार रहे हैं। हालांकि इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है।